दोस्तों, क्या आपने भी अभी तक पोस्ट ऑफिस की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया या फिर आपको पोस्ट ऑफिस की जो भर्ती है उसका फॉर्म भरते समय कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हो और आप बिना किसी परेशानी के इस फॉर्म को आसानी से घर पर बैठकर ही फिल कर सकते हो। तो चलिए, इसके लिए आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर या फिर आपका जो मोबाइल है, इसको आप मोबाइल से भी फिल कर सकते हो। स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस फॉर्म को बिना किसी भी परेशानी के भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर जाने के बाद आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर आओगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हो। तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस बॉक्स के अंदर आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर पर जैसे आप क्लिक करोगे, आपके पास एक OTP भेज दिया जाएगा। OTP फिल करने के बाद आपने उसको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने ईमेल आईडी को भरना है। ईमेल आईडी के पास एक OTP भेज दिया जाएगा, उसको भी आपने यहाँ पर वेरीफाई कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, एप्लीकेंट नेम, इस ऑप्शन में दोस्तों आपने अपना नेम फिल करना है, जो कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है दोस्तों, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको, एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, यानी कि जो 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम है वही नाम आपने यहाँ पर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फादर नेम, यानी कि फादर नेम में भी आपने वहीं से डिटेल फिल करनी है जो कि आपके 10वीं की मार्कशीट में दी गई है दोस्तों। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपने फिल करनी है। यहाँ से आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल और फीमेल, जो भी दोस्तों आपका जेंडर है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपसे कम्युनिटी पूछी जा रही है, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ से आपने चूज कर लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ से अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप कौन सी स्टेट में हो, यानी कि कौन सी स्टेट से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, यहाँ से आपने अपने सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। पूरी जानकारी आपने बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है। अगर कहीं पर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने उस ईयर को सिलेक्ट करना है जिस ईयर में आपने अपनी 10वीं यानी कि अपनी 10th की क्लास को पास किया था। तो जैसे कि आपने अपनी 10th की जो क्लास है वो आपने 2000 में पास की, तो 2000 में, 2015 में जब भी आपने 10th की क्लास को पास किया हो तो वो साल आपने यहाँ पर भर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे भर देना है और इसको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, मैं जल्दी से जल्दी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद अगले प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपसे जो डिटेल मांगी गई है स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपसे 10 नंबर का जो कॉलम है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपने देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो है दोस्तों यहाँ पर डिसेबिलिटी का। तो यहाँ पर आप अगर डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो आपने रहने देना है दोस्तों। इसके बाद जो ऑप्शन है 11A और 11A फर्स्ट का, यह आपने तभी फिल करना है जब आपकी डिसेबिलिटी यस होती है। इसके बाद दोस्तों, 12 नंबर का जो ऑप्शन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या है। तो दोस्तों, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कोई भी लैंग्वेज, जैसे आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी है तो यहाँ से आप हिंदी पे टिक कर सकते हो। अगर इंग्लिश को जानते हो तो इंग्लिश पे, जितनी भी लैंग्वेज आप जानते हो यहाँ से आप टिक करके उसको ओके कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अगर आप एम्प्लॉय है तो किसी भी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ से यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों वह है अपलोड फोटो, यानी कि यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। उसका जो साइज होगा दोस्तों 50 KB और 200 DPI, यानी कि आपने जितना भी साइज मांगा गया है, ये जो साइज है इसी फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, अपलोड सिग्नेचर, यानी कि जो आपका सिग्नेचर है, आपने क्या करना है, किसी ब्लैंक पेपर पर आपने साइन कर लेना है और उसका साइज जो ये दिया हुआ है यहाँ पे 20 KB, इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों चलिए, मैं यहाँ से अपनी जितनी भी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है उसको यहाँ पर भरकर और फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों, सबमिट करने के बाद आपके पास आपकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके सामने एक बार
दिखाई देगी, यानी कि जो भी आपने इसके अंदर डिटेल दी है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपने टिक करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है दोस्तों। उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरा जो है दोस्तों आपका सर्कल अप्लाई, यानी कि आप जो है कौन से सर्कल में इसको अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ से आपने अपने सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो भी आपकी स्टेट है दोस्तों वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर इसमें दिया था उस पे एक OTP चला जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर OTP एंटर करोगे उसके बाद नीचे एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको उसने फिल कर देना है। कैप्चा कोड को दोस्तों आपने यहाँ पर फिल कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपने अपना एड्रेस की जो डिटेल है, जहाँ पर आप रहते हो वो डिटेल आपने देनी है और इस साइड में आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम पे टिक कर देना है। और नीचे दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि क्वालिफिकेशन जो डिटेल मांगी गई है आपसे, यानी कि जो आपकी 10th है वो आपने कौन से बोर्ड से पास की है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास की है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह से कौन से टाइप का है। तो दोस्तों अगर आपने भिवानी बोर्ड से की है तो यहाँ से भिवानी बोर्ड, अगर आपने CBSE बोर्ड से की है तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपके सामने इसको फिल करके दिखाता हूँ। तो एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल कर देना है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो सेलेक्ट बोर्ड, यहाँ से अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। भिवानी बोर्ड आपका है तो भिवानी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल बोर्ड है तो सेंट्रल बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों रिजल्ट टाइप, यहाँ पे रिजल्ट टाइप कौन सा है तो यानी कि मार्क्स के हिसाब से आपने यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपके सब्जेक्ट खुलकर आ जाएंगे, यानी कि इंग्लिश के मार्क आपको यहाँ पर देने होंगे, हिंदी में कितने मार्क्स आपने लिए थे वो यहाँ पर भरने होंगे, साइंस में आपके कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने देने होंगे। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से जितने भी मार्क्स आए थे उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेक्ट कर दें कि इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे दोस्तों। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी को भरने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। चूज योर प्रेफरेंस, यानी कि आपने अपने हिसाब से प्रेफरेंस को चूज करना है। यहाँ पर आपका जो डिवीजन है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से अम्बाला डिवीजन के लिए सेलेक्ट करता हूँ तो अम्बाला डिवीजन में दोस्तों यहाँ पर OBC के 3 आपके सामने ऑप्शन दिखाई देंगे। 3 डिवीजन जो है अम्बाला के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ से आपने प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेनी है जिस हिसाब से आपको सुटेबल लगता हो दोस्तों। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आपको 1 2 3 करना है या फिर 1 3 2 करना है, अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने प्रिंट ले लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट छोटी से छोटी डिटेल मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर फोटो का साइज कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी डिटेल फिल की जानी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी यूजफुल लगी हो, कहीं पर भी आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो में मैंने आपको सही जानकारी दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल GK टेक एंड स्कीम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। या फिर आप डायरेक्टली अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं सोशल मीडिया के जितने भी मेरे लिंक्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में व्हाट्सएप ग्रुप हमारा हो गया, ठीक है दोस्तों, फेसबुक का जो हमारा पेज है वहां पर आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो, ट्विटर पर आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों। वहां पर ज्वाइन करने से होगा क्या कि जितनी भी नई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले वहां पर डाल दी जाती है, जिससे आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो दोस्तों जल्दी से जाइए हमारे साथ सोशल मीडिया पर, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और दोस्तों जाते जाते आपसे एक और क्वेश्चन, आप हमारी वीडियो को कौन सी लोकेशन से देख रहे हो ये जरूर मुझे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।